अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास एक और बड़ी अनबॉक्सिंग है। सैमसंग का फेक एलईडी टीवी है। ये टीवी चाइना से बनकर आते हैं और यहाँ पर इसकी सारी पैकिंग वगैरह होती है। अगर आप इसके ऊपर देख सकें तो यहाँ पर ये फेक स्टिकर लगाया हुआ है सैमसंग का। और शायद आपको याद हो कि काफ़ी मंथ्स पहले मैंने सैमसंग का ओरिजिनल R7400 को, शायद उसका मॉडल नंबर था, उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर मुझे नहीं आता, मैं स्क्रीन के ऊपर उसका मेंशन कर दूंगा। तो उसकी अनबॉक्सिंग की थी और उसकी प्राइस तकरीबन 1,37,000 के राउंड अबाउट थी। तो उसका भी मैं ऊपर आई कार्ड दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बॉक्स की तरफ चलें तो यहाँ पर इसका सबसे पहले मैं आपको साइज बता दूँ तो ये 55 इंच का टीवी है और इसकी जो प्राइस है वो है 50 to 60,000 के राउंड अबाउट, और एग्जैक्ट प्राइस भी मैं इसकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। उसके अलावा जो इसके फीचर्स हैं वो इन्होंने तो कहा है कि ये 8K है और मुझे लगता है कि यह 4K भी नहीं होगा शायद। उसके अलावा इसमें IPS डिस्प्ले है, एंड्रॉयड है, एप्पल एयरप्ले है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, और उसके अलावा इन्होंने कहा कि बिल्ट इन वूफर सिस्टम है। तो अब इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर से क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर से हमने सारे इसके पार्ट्स और टीवी निकाल लिया है और अब बॉक्स के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया सिवाय फोम के। और इसको पकड़ते ही आपको सबसे पहले तो एक चीपनेस से महसूस होगी, और इसकी जो स्क्रीन है उसको भी शायद आप कैमरे से भी पता लगा सकेंगे। वो जो हमने पहले सैमसंग का ओरिजिनल टीवी अनबॉक्स किया था उसके मुकाबले में ये इतना कोई ख़ास इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर हमें इसके कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं। ये इसके स्टैंड है एक तरफ का और ये इसका सेकंड स्टैंड है। उसके अलावा ये इसका रिमोट है और कुछ स्क्रूज दिए गए हैं ताकि हम इसके स्टैंड को आई थिंक सो लगा सकें। अभी हमने इसकी स्क्रीन मैयर की है और वो 55 इंच नहीं बन रही, तो मैं अभी आपको भी मैयर करके दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 51 इंच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 इंच है इसकी जो स्क्रीन। और मैं आपको अभी दूसरा जो ओरिजिनल सैमसंग का है उसकी भी स्क्रीन दिखा दूँ। तो ये सैमसंग का ओरिजिनल है और इसकी स्क्रीन मैं आपको मैयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 55 इंच है और जबकि वो 51 और 50 के राउंड अबाउट है। मैं आपको अब इसके पीछे पोर्ट्स दिखा देता हूं। तो अब इस टीवी को टिल्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास 2 USB की केबल्स हैं, उसके अलावा 3 HDMI पोर्ट्स हैं और यहाँ पर 2 हेडफोन्स की पोर्ट्स हैं। नीचे अगर आप देखें तो एक VGA की है। टीवी को मैंने प्रॉपर पोजीशन पे एडजस्ट कर लिया है और अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं और इसके अंदर फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 HDMI पोर्ट्स नज़र आ रही होंगी। तो अगर आपकी एक HDMI पोर्ट में टीवी कनेक्टेड है, जिस तरह मेरा PTCL कनेक्टेड है, और दूसरी पोर्ट में कोई PC और थर्ड पोर्ट में कोई PS4 कनेक्टेड है, तो आप यहाँ HDMI पोर्ट से उन तीनों ही डिवाइसेस को चला सकते हैं सेम टाइम पे। अब मैं इसका इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक पैनल नज़र आ रहा होगा जिसमें ऑप्शन हैं कुछ और नीचे नेटवर्क की ऑप्शन है। तो अब हम इसके साथ इंटरनेट को अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने वायरलेस जोन को अटैच किया हुआ है। उसके अलावा आपको ऊपर ऐप्स की ऑप्शन मिल जाती हैं जहाँ पर डिफरेंट ऐप्स हैं और जिनको हम एक एक करके ऑन करेंगे। मीडिया के ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ पर पिक्चर्स, वीडियोस और ऑडियोज वगैरह है और इस टीवी में नहीं है, तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको नेटवर्क की ऑप्शन मिल जाती है, टाइम को एडजस्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। कॉमन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लैंग्वेज, इनपुट मेथड, वॉलपेपर, और वॉलपेपर इसके अंदर कुछ हैं तो हम इनिशियली को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा सिस्टम रिकवरी, और अब हम बैक करें अकाउंट्स है। अकाउंट्स का मसला ये है कि यहाँ पर ये लॉगिन नहीं कर रहा। मैं जब भी ऐड एन अकाउंट को क्लिक करूँगा तो ये बस लोडिंग ही करेगा और उससे आगे नहीं जाएगा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका इशू क्या है। इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है और मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है। ना यूट्यूब से अकाउंट लॉगिन होता है, ना गूगल से, ना ही प्ले स्टोर से, और ये बस इसी तरह लोडिंग करता रहता है। सिस्टम इन्फो की तरफ आएँ तो यहाँ पर इसकी इंटरनल स्टोरेज आपको शो हो रही होगी। 8 GB है, मेमोरी 1 GB है। उसके अलावा जो इसका प्रोसेसर है वो 4 कोर्स है। GPU माली 450 है। मुझे नहीं पता ये GPU कैसा है, लेकिन अब हम नीचे देख लें तो सिस्टम अपडेट वगैरह इसका लेटेस्ट है। अब मैं आपको एक एक करके ऐप्स को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ब्राउज़र। गूगल ओपन हो चुका है और यहाँ पर जब आप साइन इन करेंगे तो ये बस लोडिंग करेगा और आप साइन इन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जो चाहें उससे सर्च कर सकते हैं। तो गूगल बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। प्ले स्टोर की तरफ आए तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर आपको पता है कि प्ले स्टोर पहले साइन इन करता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि साइन इन में पता नहीं क्या मसला है, ये लोडिंग ही करता रहेगा। तो प्ले स्टोर मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है, ये ओपन नहीं हो रहा। टीवी असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगी क्लीन वगैरह करने की और नेटवर्क स्पीड टेस्ट की। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आए तो वो है ऐप स्टोर।
स्टोर और ऐप स्टोर यहाँ पर ऑन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स भी हैं, WPS ऑफिस, UC ब्राउज़र, यूट्यूब। तो यूट्यूब में आपको ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम इसकी जो टीवी क्वालिटी है उसको टेस्ट करेंगे, तो इसे हम आखिर में करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट ऐप है वो है एयर प्ले और यहाँ पर मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। ये एयर प्ले अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं वर्क कर रही, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास है iPhone 8 Plus और यहाँ पर मैं स्क्रीन मिररिंग ऑन करूँगा, ये बस लोडिंग ही करता रहेगा। तो मुझे नहीं पता इसमें क्या इशू आ रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है और एयर प्ले इसमें वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इनविजिबल आर्ट की और यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगी। ये मुझे नहीं पता इनका क्या फंक्शन है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यूट्यूब, और यूट्यूब मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। नीचे हम आ जाएं तो यहाँ पर है मीरा कास्ट। तो मीरा कास्ट मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, वो इस पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मेरे पास है यहाँ पर Note 9 और यहाँ पर अगर आप उसके ऊपर नोटिफिकेशंस बार को देखें तो यहाँ पर आपको स्मार्ट व्यू की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इसको हम अटैच करें तो नीचे यहाँ पर आपको एंड्रॉयड की इसकी ऑप्शन आ गई है। तो जस्ट स्टार्ट नाउ कर देते हैं और लेट्स सी कि अब क्या होता है। ओके जी, तो स्क्रीन हमारे पास मिरर हो चुकी है। यहाँ पर मैं जो भी फंक्शन कर रहा हूँ वो हमारे पास सेम एज इट इज़ टीवी में भी आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गई है एंड्रॉयड की स्क्रीन मिररिंग, लेकिन एप्पल की नहीं हो रही है। उसकी मुझे नहीं पता क्या वजह है। अब यहाँ पर आपको एक प्लस साइन नज़र आ रहा होगा, इसको हम क्लिक करके देख लें तो आपके पास तमाम ऐप्स आ जाएंगी। अगर अब हम किसी भी ऐप को क्लिक करें तो वो आपके पास आपके होम पेज में आ जाएंगी। तो इस तरह आप जिस भी ऐप को चाहें अपने होम पेज में लेकर आ सकते हैं। अब हम यूट्यूब को ऑन कर लें और यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है वो सेम है कि अकाउंट हम लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन हम एज अ गेस्ट इस यूट्यूब को ऑन कर लेंगे। अगर अब मैं आपको ऊपर साइन इन करके दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बस लोडिंग ही करता रहेगा। तो मैंने काफ़ी वेट किया है, अब हम इसे बैक कर लेते हैं और अब हम इस टीवी की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4K वीडियो इस्लामाबाद को सर्च किया है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी क्वालिटी को दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस आ रही हैं। और यहाँ पर आप अगर देखें तो 1080p लिखा हुआ है, जबकि इसके बॉक्स में हमारे पास 8K लिखा हुआ था। तो ये 8K तो क्या 4K भी नहीं है, सिर्फ 1080p है। खैर यहाँ पर आप रिजल्ट इसके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वाकई ही 1080p है, हम कोई और वीडियो लगा के देख लेते हैं 4K। और यहाँ पर तो अब मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, मैं फोकस करवा सकूँ तो सिर्फ 1080p लिखा है, 4K की ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है ये टीवी 1080p है, ये कंफर्म हो चुका है। तो आप सेकंड वीडियो में भी इसकी वीडियो क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ सीरियस इशू के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो वो इसका रिमोट है। आपको मल्टीपल टाइम्स एक बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये टीवी इसके सिग्नल्स को कैच करेगा। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग है, काफ़ी टीजिंग है। उसके अलावा ये 1080p टीवी है, इसका साइज़ है 51 इंच। और हो सकता है फ्यूचर में मैं इस फेक सैमसंग को ओरिजिनल सैमसंग के साथ भी कंपेयर करूँ कि हमारे पास टीवी की क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।